नमस्कार दोस्तों। आज अपना जो जीके का टॉपिक है वैसे मेरे तो पास जितने नोट्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मुझे याद हैं और जो मैं तैयारी कर रहा हूँ उसके हिसाब से ही आपको मैं बता रहा हूँ। चलो तो स्टार्ट करता हूँ। जिसमें से आपका है अगला कि भारत का भूगोल, इसका जो नॉर्मल परिचय है और जितना मेरे पास इजी मैटर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो स्टार्ट करता हूँ। भारत का भूगोल, इसमें थोड़ा सा आपको पहले परिचय करवा देता हूँ। उसके लिए आपको अक्षांश एवं देशांतर का पता होना चाहिए कि भारत कौन से अक्षांश एवं देशांतर पर स्थित है। नोट लगा के लिख लीजिए और इसको पॉइंटों में लिख लीजिए तो आपको ज़्यादा याद हो जाएगा और पूरा का पूरा याद हो जाएगा। अक्षांश, पहले तो आपको अक्षांश पता होना चाहिए कि अक्षांश क्या है। अक्षांश वो है जो ग्लोब पर खींची गई आडी रेखा, ग्लोब पर आडी रेखा वाकई है अक्षांश। ग्लोब पर खींची गई आडी रेखा अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गया ये नोट लगा के, पहला पॉइंट। दूसरा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, ये वाली 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा को ही क्या कहते हैं हम, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इसी को अपन इसका नाम से पुकारते हैं। अब अगला, दोनों ही गोलार्ध, यानी कि दोनों ही ये वाले उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्ध 0 से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 डिग्री तथा 1 डिग्री के अक्षांश के अंतराल से अक्षांश रेखाएं खींची जाती है या खींची गई है। जो अपनी जो काल्पनिक ये रेखाएं, सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, लेकिन आपको ये मानना है कि ये खींची गई है इतने ऊपर और इतने नीचे और 1-1 डिग्री के अक्षांश अंतराल के अनुसार। अब अपने जो कुल अक्षांशों की संख्या, अब कुल अक्षांशों की संख्या कितनी रहेगी भाई, 90 कितना रहेगा भाई, पहला तो 180 और एक ओ यानी कितनी रहेगी भाई, 181 अक्षांश। कुल अक्षांशों की संख्या 181। ठीक है दोस्तों। अब कुल अक्षांशों की संख्या, हाँ, अब 2 अक्षांशों के बीच की दूरी, यदि यानी कि एक अक्षांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन 2 के बीच की दूरी, मान लो किसी के भी जो 2 के बीच की दूरी अक्षांशों के, वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न, और कभी भी पूछे जा सकते हैं और सीधा डायरेक्टली इनका उत्तर है। अब अगला, जो भूमध्य रेखा से, अब ध्यान से सुन लेना इनको, अगर सुन लिया, समझ में आ गया ना, तो आपको समझ में आ जाएगा भूगोल शुरुआत से। जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों, ऊपर वाला और नीचे वाला, ध्रुव की ओर, क्या भाई, ध्रुव की ओर जाने पर कम होती है। ये भूमध्य रेखा इससे ऊपर और नीचे, यानी ध्रुवों की ओर जाने पर जो इनके मतलब वो जो इनकी दूरी है, यानी कि उनके तो जाने पर कम होती है। क्या होती है भाई, कम होती है। और 2 अक्षांशों के बीच, जो इनके बीच का जो वो स्थान है, यानी ये वाला खाली स्थान, ये खाली स्थान कहलाता है कटिबंध या फिर जोन। क्या कहलाता है, कटिबंध या जोन। अब अगला, अक्षांश रेखाएं काल्पनिक तथा पूर्णवर्ती होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती है भाई, काल्पनिक, और दूसरी पूर्णवर्तीय, मतलब पूर्णवर्त। ये देख लो, ये पूर्णवर्त, ऐसे कि ये वाला इधर जैसे काटेगी तो ये इधर बनाएगी, पीछे काटेगी तो ऐसे बनाएगी, और काटेगी तो ऐसे बनाएगी, और काटेगी तो ऐसे बनाएगी, और काटेगी तो ऐसे बनाएगी, ये सारा कहने पूर्णवर्ती होती है। अब जो इसका उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। यानी कि 23.5 डिग्री जो ऊपरे है, तो भूमध्य रेखा ऊपरे, और 23.5 डिग्री ही नीचे वाकई है मकर रेखा। आज तक तो हैंगा ना, अट तक तो नॉर्मल मारे हिसाब ध्यान ही हो, नहीं ध्यान हो तो आज ध्यान पड़ गो। धन्यवाद। और आगे बताऊँ, अब दोनों 23.5 डिग्री तो रेगो उत्तरी अक्षांश माते कर्क रेखा, दक्षिणी माते मकर रेखा नीचे है ना। अब 66.5 डिग्री ऊपर उत्तरी अक्षांश, वो है
उत्तरी शीत वृत्त यानी कि इसे ही कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश इसे कहते हैं दक्षिण शीत अंटार्कटिका वृत्त। अब है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसे कहते हैं उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसे कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब जो भारत है वो उसका अक्षांशीय विस्तार, खाली अपन ये वाला विस्तार ले रहे हैं, ये इससे लेके यहाँ तक कितना है वो है 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिखने वाली बात है, नोट लगा के अक्षांशीय स्थिति के आधार पर भारतीय जो भारत है, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब नोट लगा के और एक छोटी सी बात लिख दो भाई बस, कि अक्षांशीय जो जलवायु को प्रभावित करती है, ये याद रख लेना, जलवायु को प्रभावित करती है अक्षांशीय रेखाएं या अक्षांश जो जलवायु को प्रभावित करती है। धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और भी ऐसे भूगोल के अगर चाहिए तो मैं दूंगा नोट्स आपको, जो भी है इसमें पढ़ाऊँगा, जितना मुझे नॉलेज है मैं आपको शेयर करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।